हाँ तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे जर्नल। पहले क्लास में मैंने कुछ टर्म्स वगैरह सिखाए थे, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स वगैरह बताया। दूसरे क्लास में टर्म्स वगैरह बताया, है ना। आज जर्नल के पहले स्टेप की ओर मूव करते हैं। इसमें अपन अकाउंट्स, मतलब अकाउंट्स में क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा ये सीखने वाले। सिंपल से लैंग्वेज में डेबिट और क्रेडिट के रूल्स सीखने वाले। और डेबिट क्रेडिट के रूल्स सीखने के लिए मैं काम करता हूँ, फ्रेश पेज ले लेता हूँ, कुछ लिखने वाला हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है ना, बेसिक कुछ मीनिंग बताने वाला हूँ। डेबिट क्रेडिट के ना दो रूल्स होते हैं। मैं दोनों को दो पार्ट में बांट के बनाने वाला हूँ, और इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले रहा है ना पूरा मतलब वीडियो एंड होने के बाद। जैसे डेबिट क्रेडिट के ना दो रूल है। वैसे एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं कर सकता कि ये है क्या चीज़। एक्चुअली अकाउंट्स में हर चीज़ टैली करने के लिए दो एस्पेक्ट होते हैं, और दो एस्पेक्ट का कुछ नाम रखना था करके किसी ने डेबिट और क्रेडिट नाम दे दिया। नाम कुछ भी रख सकते थे, है ना। जैसे नाम मान के चलो, किसी का नाम डाल दिया सुरेश महेश, है ना। सुरेश और महेश दोनों का टैली होना चाहिए। अब ये सब चीज़ पूरा सीखोगे तभी समझ आएगा। डेबिट क्रेडिट कोई टर्म है, बस उसको डिफाइन करने के लिए बस एक ही वर्ड बोल सकता है कि डेबिट का मतलब डेबिटम और क्रेडिट का मतलब क्रेडिटम। डेबिटम क्रेडिटम का मतलब कोई इटालियन लैंग्वेज में उसका आविष्कार हुआ था, ऐसा ऐसा कुछ है। तो उन सब चीज़ों पे डिटेल फिलहाल नहीं जाना है। पहले डेबिट क्रेडिट के रूल्स सीख लेते हैं, उसकी अकाउंटिंग सीखेंगे। धीरे धीरे हमें ये नॉलेज होगा कि डेबिट क्रेडिट है क्या चीज़। चलो, डेबिट क्रेडिट के रूल्स के लिए ना दो अप्रोच है। एक को ट्रेडिशनल थ्योरी बोलते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक होता है मॉडर्न अप्रोच। वैसे कई लोग जब जर्नल पढ़ाते हैं ना, या तो ट्रेडिशनल से पढ़ाते हैं या तो मॉडर्न से पढ़ाते हैं। अच्छी बात है, किसी एक एस्पेक्ट से पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चों को दोनों को नॉलेज रहे। क्योंकि मान के चलो कोई बच्चा ट्रेडिशनल अप्रोच बस पढ़ के जा रहा है, मॉडर्न अप्रोच का नॉलेज नहीं, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन मॉडर्न अप्रोच से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तब बच्चा पछताएगा। इसलिए दोनों अप्रोच को ध्यान में रखना। ट्रेडिशनल अप्रोच में जैसा कि हम पहले क्लास में पढ़ चुके थे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट तीन होते हैं। उन तीनों के नाम एक पर्सनल, एक रियल, एक नॉमिनल। तो उसी का कुछ रूल्स लिखने वाला हूँ। एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। डेबिट को शॉर्टकट में DR, क्रेडिट को शॉर्टकट में CR। वैसे डेबिट को ना बाय भी कहते हैं, क्रेडिट को अपन टू भी कहते हैं। वैसे अपन ना जब जर्नल करेंगे डेबिट को DR वर्ड का यूज़ करेंगे और क्रेडिट के लिए टू वर्ड का यूज़ करेंगे, क्योंकि बोलना आसान होता है ऐसे। और ये नेम ऑफ अकाउंट, जैसा कि हम जानते हैं अकाउंट तीन टाइप के होते हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है अपना रियल अकाउंट, और तीसरा है अपना नॉमिनल अकाउंट। तीन टाइप के अकाउंट होते हैं, तीनों के रूल बताने वाला हूँ। याद करो, पर्सनल अकाउंट में पर्सन हुए करते थे। पर्सन मतलब इंसान, इंसानों से रिलेटेड अकाउंट। इंसान या तो पाने वाले होंगे या तो देने वाले, मतलब या तो रिसीवर या तो गिवर। तो मैं वही लिखने वाला हूँ, रिसीवर और एक गिवर। पाने वाला डेबिट करना है, देने वाला क्रेडिट करना है। चलो हिंदी में भी लिख देता हूँ। पाने वाला इंसान डेबिट हो जाएगा और देने वाला इंसान क्रेडिट हो जाएगा। पहले लिख लेता हूँ, फिर एक आध एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। फिर जब अगले क्लास में क्वेश्चंस बनाएंगे तो और डिटेल में कवर हो जाएगा। फिर दूसरा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट एसेट्स से रिलेटेड होता है। एसेट्स या तो आता है या तो जाता है। अगर एसेट्स आया मतलब कुछ भी आता है हमारे पास, व्हाट कम्स इन, उसको करेंगे डेबिट। और अगर कुछ भी जाता है, व्हाट गोज आउट, तो उसको करेंगे क्रेडिट। एसेट्स या तो आएगा या तो जाएगा। आया तो करेंगे डेबिट, गया तो करेंगे क्रेडिट। बस इतना दिमाग में रखना। चलो हिंदी में भी लिख देता हूँ। जो भी आया उसको करना है डेबिट, जो भी गया उसको करना है क्रेडिट।
उसके बाद तीसरा अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड होता है। एक्सपेंस का मतलब होता है रेवेन्यू, इनकम का मतलब होता है एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, रेवेन्यू का मतलब इनकम होता है। तो मैं शॉर्टकट में दो पार्ट में बांट रहा हूँ, याद करो। तीसरा नॉमिनल अकाउंट दो पार्ट में थे, एक्सपेंस और लॉसेस एक पार्ट था, इनकम और प्रॉफिट एक पार्ट था। एक्सपेंस मतलब खर्चा या हिंदी में व्यय भी कहते हैं, लॉस मतलब हानि, इनकम मतलब आय जिसको रेवेन्यू भी कहते हैं, प्रॉफिट मतलब लाभ। ये कुछ रूल्स हैं। इन रूल्स को शॉर्टकट में पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। ऐसा पढ़ते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल है पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। रियल अकाउंट का रूल है जो भी आया डेबिट, जो भी गया क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है खर्चा हानि डेबिट, आय लाभ क्रेडिट। अगर इंग्लिश में बोलोगे तो ऐसा बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल कहता है व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। ऐसे याद रख सकते हैं। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। और एक मॉडर्न अप्रोच बता रहा हूँ। मॉडर्न अप्रोच में ना देखा जाए तो 5 पार्ट में बांटता है कोई भी जब समझाता है तो, लेकिन मैं इसको ना 4 पार्ट में बांट रहा हूँ। चलो 5वां भी बता दूंगा। पहला एसेट्स, उसके लिए कोई कॉलम वालम नहीं बना रहा हूँ, बस ऐसे शॉर्टकट में समझा रहा हूँ। एसेट्स, अगर एसेट्स देखो, एसेट्स या तो बढ़ता है या तो कम होता है। मैं एरो का निशान ऊपर की तरफ ले रहा हूँ मतलब ये बढ़ रहा है, एरो का निशान नीचे की ओर ले रहा हूँ मतलब कम हो रहा है। अगर एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट करो, एसेट्स कम होता है तो क्रेडिट करो। 5 रूल बताने वाला हूँ, ये पहला उनमें से है। दूसरा, जस्ट इसका उल्टा, लाइबिलिटीज़, हिंदी में दायित्व कहते हैं। इसके भी 2 रूल। लाइबिलिटी या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करो और घटता है तो डेबिट करो, ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद तीसरा एक्चुअली नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, एक्सपेंस या फिर लॉसेस। अगर एक्सपेंस या लॉस बढ़ा या कम हुआ, बढ़ा तो डेबिट करना है, घटा तो क्रेडिट करना है। उसी तरह चौथा, अगर कुछ इनकम वगैरह हो रहा है या कुछ प्रॉफिट वगैरह हो रहा है तो इनकम प्रॉफिट का भी रूल है, इनकम बढ़ेगा या तो घटेगा, बढ़ा तो क्रेडिट करो, घटा तो डेबिट करो। देखो एसेट्स में जो था लाइबिलिटी में जस्ट इसका उल्टा देख सकते हो, एसेट्स बढ़ा डेबिट, एसेट्स घटा क्रेडिट। लेकिन लाइबिलिटी में एसेट्स बढ़ेगा तो क्रेडिट करना है, लाइबिलिटीज घटेगा तो डेबिट करना है। एक्सपेंस और इनकम एक दूसरे को अपोजिट है। एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट करो, घटा तो क्रेडिट करो, लेकिन इनकम में बढ़ा तो क्रेडिट करना है, घटा तो डेबिट करना है, ऐसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा मैं ये 4 ही बताने वाला था, लेकिन एक अप्रोच और, वो होता है कैपिटल का। ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, फिर भी अगर कैपिटल बढ़ा या कम हुआ, कैपिटल बढ़ा तो अपन को क्रेडिट करना पड़ेगा, कैपिटल घटा तो अपन को डेबिट करना पड़ेगा। ये ट्रेडिशनल रूल और एक मॉडर्न रूल। चलो ऐसी ओरली कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे कि मान के चलो हमने अपने बिजनेस कर रहे हैं, हम किसी को कुछ सामान बेचे। जब सामान बेचेंगे तो ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। बेचने का मतलब है हमने सामने वाले को कुछ दिया, सामने वाले ने हमको कुछ दिया। हमने सामान बेचा मतलब हमने सामने वाले को गुड्स दिया और सामने वाले ने बदले में पैसे दिए। तो 2 चीज़ इन्वॉल्व हुआ उसके अंदर, एक चीज़ आया, एक चीज़ गया। हमने माल बेचा, पैसे आए और हमसे गुड्स गया। तो जो गया वो क्रेडिट करना है, देख सकते हो, और जो आया वो डेबिट करना है, देख सकते हो। बस सिंपल सा रूल है, यही सोचना है, क्या आया क्या गया, कौन किसको मिला और कौन दिया, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। और कभी कभी एक्सपेंस लॉसेस का या फिर इनकम प्रॉफिट का, इन सब का रूल देखना है। तो इन सारे रूल्स को लेकर अपन ट्रेडिशनल अप्रोच से भी बना सकते हैं, मॉडर्न अप्रोच से भी। जैसे इमेजिन करो मैंने कोई फर्नीचर खरीदा, हमारे पास फर्नीचर आया, बदले में कैश गया। तो फर्नीचर आया, फर्नीचर हमारा एसेट्स होता है, एसेट्स बढ़ा इसलिए फर्नीचर डेबिट करेंगे एसेट्स, और बदले में कैश गया, कैश भी तो हमारा एसेट्स है। कैश कम हुआ तो कैश को क्रेडिट करेंगे। या इनसे भी देख सकते हो, जैसे फर्नीचर खरीदे मतलब फर्नीचर आया, कैश गया। फर्नीचर आया तो फर्नीचर को डेबिट करना है क्योंकि जो भी आया वो डेबिट, और कैश गया तो कैश को क्रेडिट करना है क्योंकि जो भी गया वो क्रेडिट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी बनाएंगे। ये रूल्स का स्क्रीनशॉट ले लो, फ़ोटो खींच लो, जो भी है काम आने वाला है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस
बहुत सारे क्लासेस लेने वाला हूँ जर्नल के लिए। जितने भी क्वेश्चन समझाऊंगा उन सारे क्वेश्चंस में यही रूल मैं बार बार पलट के दिखाऊंगा। इसीलिए अच्छा है कि कॉपी में लिख लिए रहो। और मैं जानता हूँ एक बार में कभी समझ नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, प्रैक्टिस होगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि किसका यूज़ कहाँ करना है। और इससे रिलेटेड फिर भी कोई डाउट हो तो कॉल या मैसेज करके पूछ लिए रहना।